एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लती वांगशन फैंडम में। आप सभी को अगर मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नहीं कराते हैं तो प्लीज़ कर दिया कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे विंग ने से वांगजी माफ़ी मांग रहा था। उसने जो गलती करी थी उसको एहसास हुआ और उसके लिए वो अब पैरों घुटनों पे बैठ के विंग का हाथ पकड़ के माफ़ी मांग रहा है। अब विंग वांगजी के हाथ के जो पकड़ा हुआ है वांगजी ने उसके हाथ से मतलब अपना हाथ छुड़ाता है और अब वो विंग वांगजी को दोनों हाथों से पकड़ के खड़ा करता है। अब बोलता है, शांत हो जाओ तुम। मुझे पता है तुम अभी बच्चे हो और बचपने में तुम इतनी बड़ी गलती कर बैठे हो। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अब तुम रो मत और अपनी तबीयत मत ख़राब करो। जाओ अपने कमरे में आराम करो। आपने सचमुच में मुझे माफ़ कर दिया? आप सचमुच मुझे माफ़ कर रहे हैं ना शैनगा? हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जाओ। विंग वांगजी को बहुत आराम से बोल देता है। वहीं वांगजी बस यही सुन के कि शायद इसके शैनगा ने माफ़ कर दिया, खुशी में वहाँ से चला जाता है बिना ये नोटिस करे कि आज वांगजी ने विंग ने लांजा नहीं बोला। बिना ये नोटिस करे कि आज विंग की आवाज़ में दर्द था, वो दर्द जो वांगजी के सामने विंग नहीं शो करना चाहता। लेकिन अब सचमुच में विंग अंदर से बदल गया है। उसने वांगजी को ना वो ज़्यादा रोए या अपनी तबीयत ना बिगाड़ दे, इसलिए ये बोल दिया है। वो कैसे एक 14 साल के इंसान से वो उम्मीद रख सकता था जो शायद वो एक अपने अल्फा से रख रहा था। उसे ये बात उसी दिन रात में महसूस हो गई थी जब मतलब उसे पनिशमेंट मिली थी। इन कुछ दिनों में जब वो अपने घर में अकेला बंद रहा तो उसे समझ में आ गया कि अब उसे चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। उसे अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने अंदर की इस विवुशान को कहीं हमेशा के लिए छुपाना पड़ेगा। आज विवुशान बदल चुका है। कि विवुशान वो पहला वाला विवुशान नहीं रहा जो पहले था। कहीं ना कहीं अभी कोई लोग तो ये चीज़ नहीं समझ पा रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को अंदर भी ये चीज़ें महसूस हुई। विंग पहले वाली तरह हंसी मजाक स्माइल करना वाली चीज़ें ख़त्म कर चुका है। अब वो बहुत कम मुस्कुराता है, बहुत कम लोगों से बात करता है। वो बहुत फॉर्मली ही रहता है अधिकतर। वो अपने मतलब अपने घर से अपने कॉटेज से निकल के जहाँ पे वो ओमेगास को ट्रेनिंग देता है उस एरिया तक भी अब एक अम्ब्रेला अपने साथ लेके जाता है ताकि आसपास के लोग उसे ना देख सके या वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना कर सके। पहले वाला विंग जो हमेशा हंसते मुस्कुराते जंप करता हुआ इधर उधर घूमता रहता था वो एकदम शांत हो चुका है। वो बहुत कम मुस्कुराता है और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहता है। वो लैंड क्लैन के सारे रूल्स मानता है। वो एक सभ्य एक शालीन ओमेगा बन के रहता है। कहीं ना कहीं विंग ये चीज़ भूल चुका था कि ये उसका घर नहीं है। उसे लगा था ये उसका घर है। उसे लगता था कि लैंड क्लैन उसका भी क्लैन है, लेकिन अब उसे पता चल गया कि ये उसका क्लैन नहीं बल्कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने एक पोजीशन जो टीचर की है या कैरी करी है पढ़ाने वाली, अब वो उसी टीचर वाली पोजीशन के लिए ही काम करता है। वांगजी विंग से बात करने की कोशिश भी करता है और विंग उससे बात भी करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मली। उस दिन के बाद से वांगजी ने के साथ विंग ने कभी दोबारा फ्लर्ट नहीं किया। उस दिन के बाद से वो कभी भी वांगजी को अब लांजा नहीं बुलाता। वो उनसे सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु बोलता है। जो वांगजी कई बार आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो शैनगा करके पूछता भी है, लेकिन विंग स्माइल करता है क्योंकि आप हो इसलिए बोलता है। कहीं ना कहीं वो तू से आप पर आ गया है, ये भी वांगजी को महसूस होता है। वांगजी समझ चुका है कि उसके शैनगा ने उस दिन उसे ये बात बोली तो थी कि उसने उसे माफ़ कर दिया है, लेकिन दिल से अब उसके शैनगा शायद उसे कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। कई बार वांगजी पहले वाली तरह विंग उसके साथ मजाक करे उसे छेड़े वो चीज़ मिस करता है। अब विंग की ये बदला हुआ व्यवहार वांगजी को शायद बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। वांगजी भी अब पहले से ज़्यादा बदल चुका है और अब उसे क्लियरली समझ में आ चुका है कि उसकी लाइफ में विंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं उसे समझ आ चुका है कि उसके पुराने शैनगा उसके लिए कितने इम्पॉर्टेंट थे, जिन्हें बदल के अब वो कितना पछताता है। कहीं ना कहीं विंग के इस बदले हुए व्यवहार से चिंगेजुन और शिचैन भी बहुत ज़्यादा एक तरह से अपसेट ही है। वहीं शिचैन से विंग अब बहुत कम मिलता है। वो शिचैन से अधिकतर पब्लिक एरिया में ही थोड़ा बहुत मिलता है। वो शिचैन को भी बहुत फॉर्मली ही मिलता है क्योंकि वो नहीं जानता कि फिर से कोई उसके और शिचैन के बारे में कोई गलत रूमर उठाए। शिचैन ने काफ़ी कोशिश भी करी कि वो एक तरीके से किसने वो लेटर लिखा था पता कर सके, लेकिन शायद उन्हें वो पता नहीं होने दिया जा रहा है।
क्योंकि कहीं ना कहीं कुरैन को जिसने ये लेटर लिखा है उसके बारे में पता भी है और कुरैन उसका सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शिचैन और विंग की दूरी से मिंग्याओ काफ़ी खुश है। वहीं मिंग्याओ को जो नई मतलब एक तो होता है उसके क्लैन को जो नई पोजीशन मिल गई थी सिक्योरिटी वाले, उससे भी मिंग्याओ काफ़ी खुश था। मिंग्याओ को लगा उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया और ये सच भी है। किस्मत ने सचमुच में मिंग्याओ का साथ दिया। सचमुच में मिंग्याओ अब मैं मतलब शिचैन के थोड़ा क्लोज प्यार है। शिचैन मिंग्याओ को उस रोमांटिक वे में तो नहीं देख रहे, लेकिन हाँ उन दोनों की एक अच्छी दोस्ती का बॉन्ड हो गया है। वहीं वांग जी विंग सिक्के अभी इधर आसपास रहता है, वो दूर से ही विंग को देखकर खुश होता रहता है, लेकिन अब वो विंग के पहले वाली तरह क्लोज नहीं है, उसे भी महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ हर बार विंग के नई मतलब क्लास में कोई नया लोग आते हैं और वो विंग को बहुत एडमायर करने लगे हैं। अब लैंड क्लैन में बहुत सारे लोग विंग को पसंद भी करने लगे। ये नए विंग को लैंड क्लैन जो रूल नहीं तोड़ता, बदमाशी नहीं करता, शांति से सब करता है, कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में उसकी इमेज अच्छी हुई है। शायद कहीं ना कहीं मिंग्याओ का इस प्लान से विंग के बाकी जो एक तरह से सभी लोग पहले अगेंस्ट थे उनमें से कुछ लोग सपोर्ट में भी आए। आज फिर से विंग का एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। 2 साल से विंग बहुत अच्छे से लोगों को ट्रेन करता है, इसी कारण काफ़ी सारे अब अल्फ़ाबेट म्यूज़िकल क्लासेस विंग से लेने लगे हैं, जिनमें से एक वांग जी भी था। वांग जी को ये ऐसा नहीं है कि कोई और म्यूज़िक नहीं सिखा सकता, वो ऑब्वियसली उसकी गगा भी है और कुरैन भी और वो सारे टीचर जिससे विंग ने सिखाया वो सब वहाँ पे अवेलेबल थे। लेकिन विंग की क्लास में जानबूझ के वांग जी पार्ट लेना चाहता है क्योंकि उसे विंग को देखना, विंग के साथ समय बिताने बहुत पसंद है और वो एक बहाने से ही ये कर रहे हैं। वैसे इस क्लास में 2 और लोग भी आने वाले हैं। ये 2 कोई और नहीं बल्कि 2 बड़े सेक्ट के हायर्स हैं, जिनमें नी सेक्ट के नी हुसैन जो 16 साल के एक ओमेगा हैं वो और जियांग्स क्लैन के जियांग चैन जो एक 18 साल के ओमेगा हैं, ये दोनों भी आ रहे हैं। वैसे तो ये दोनों की सोल स्पिरिट्स भी काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमारे जियांग चैन की एक टाइगर की और वहीं नी हुसैन की 3 टेल फॉक्स की। हाँ, नी हुसैन अब मिंग्याओ से बड़े फॉक्स स्पिरिट कैरी कर मतलब एक तरह से स्पिरिट कैरी कर रहे हैं, ये बात सबको पता चलती है। वो उन लोगों में से थे जिनकी सोल स्पिरिट काफ़ी लेट पता चली, जैसे उनकी अभी 1 साल पहले ही पता चली है और अब तक किसी को पता ही नहीं था कि उनकी क्या है। अब सबको पता है कि उनकी सोल स्पिरिट एक फॉक्स से है और पहले कि मतलब जैसे मिंग्याओ सबसे बड़े फॉक्स स्पिरिट कैरी कर रहा था 2 टेल, वैसे ही नी हुसैन उससे भी बड़ी 3 टेल फॉक्स स्पिरिट कैरी करते हैं। लोगों को काफ़ी शौक भी होता है नी हुसैन की फॉक्स स्पिरिट मतलब एक तरह से सोल स्पिरिट एक फॉक्स है जानकर, क्योंकि वो हमेशा डरे हुए सहमे से घबराए से रहते थे, तो लोगों को लगता था उनकी फॉक्स स्पिरिट कोई कमज़ोर से एनिमल की होगी, लेकिन फॉक्स की और वो भी 3 टेल, ये चीज़ काफ़ी बड़ा शौक लगाता इवन नी हुसैन की खुद की फैमिली को। वहीं हर बार की तरह जैसे हायर्स आते हैं 6 महीने के लिए ट्रेनिंग लेने, उसी वजह से भी ये दोनों यहाँ पे इस साल आए हैं। वहीं जियांग चैन विंग को पहले से जानता है ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया कि यानी विंग की काफ़ी अच्छी दोस्त थी, तो जियांग चैन विंग से पहले भी जियांग क्लैन में मिला है। जब यानी से मिलने विंग वहाँ जाता था तो वो भी काफ़ी खुश है यहाँ आके विंग से क्लास लेने के लिए। अब ये लोग क्लास में बैठे हुए हैं, जब क्लास में अपने अम्ब्रेला के साथ विंग एंट्री करता है। विंग इस समय भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है जब वो वहाँ पे एंट्री करके अपने अम्ब्रेला को साइड में रख के सामने टेबल पे बैठ जाता है और स्माइल करता हुआ सबको देखता है। विंग अपनी फ्लूट अब हाथ वाइट कलर की फ्लूट अब निकाल के बाहर रखता ही है और सबकी तरफ स्माइल करता हुआ कहता है, इंट्रोडक्शन देते हैं, आज से हम ये न्यू क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को प्रेशराइज नहीं करूँगा। जब मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग अपने परिवार के फोर्स के कारण यहाँ आए हैं और बहुत सारे लोग सचमुच में म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेते हैं इसलिए यहाँ आए हैं। आप में से वो लोग जो सचमुच में म्यूज़िक सीखना चाहते हैं वो मेरी राइट हैंड साइड पे आ जाइए, और वो लोग जो सिर्फ फैमिली के थ्रू आए हैं और थोड़ा बहुत इसके जानने की इच्छा रखते हैं वो एक तरफ आ जाइए। जैसे ही विंग ने ये बातें कही सचमुच में क्लास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। विंग बहुत समझदार है, उसे पता है कि यहाँ पे हर साल कैसे बच्चे आ रहे हैं। 2 साल में उसे काफ़ी बच्चों से एक तरह से इंटरेक्शन भी हो गया और वो तो खुद 11 साल से एक बच्चे को संभाल ही रहा था, लांजान को, तो उसे वैसे भी बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पे अधिकतर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब 14, 15 और 16 साल के या 18 साल तक के ही हैं। उसकी पूरी क्लास में सबसे बड़ा सिर्फ जियांग चैन है जो 18 साल का है, और वो सचमुच में सिर्फ मैडम यू की जिद गुस्से के कारण ही यहाँ आया है, वरना उसे म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, मैडम यू चाहती थी हर क्लास में पार्ट ले। बेसिकली वो चाहती हैं कि जियांग चैन हर हालत में लैंड क्लैन के लोगों की नज़रों में आए। वो चाहती है
कि जैंगचन यहाँ पे इन 6 महीने में इतना हर क्लास में पार्ट करके अच्छा परफॉर्म करके सबकी नज़रों में अच्छे एक इमेज कैरी करे, जिसके पीछे उनका एक सेल्फिश एक खुद का मोटिव है जो बाद में आपको पता चलेगा। जिसी कारण सिर्फ एक जैंगचन है जो 18 साल का है और इस म्यूज़िक में साइड में खड़ा हुआ है। वहीं जैंगचन को यहाँ साइड में देखकर विंग के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है, क्योंकि उसे पक्का पता था कि जैंगचन तो फोर्सफुली आया है। उसने कभी भी जैंगचन को किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ देखा ही नहीं, तो इसलिए उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वहीं ये ऐसा ही हाल नी हुसैन का भी है। नी हुसैन एक ओमेगा है और इसके कारण उसके गगा चाहते हैं कि वो कुछ तो सीख ले, कुछ तो अपना अगर मतलब एकदम तालिस्मान और यही सब सीख ले। इसी कारण वो भी अपने भाई की फोर्स के कारण यहाँ आया है। लेकिन वांग जी बीचों बीच खड़ा है, ना वो इस तरफ जा रहा है ना वो उस तरफ जा रहा है, वो सिर्फ विंग को देख रहा है। वहीं विंग वांग जी को बीचों बीच खड़े हुए देख के स्माइल करता होता है। मैं जानता हूँ आपको सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू, आप बहुत अच्छे म्यूज़िक के बारे में नॉलेज कैरी करते हैं, तो आप मेरी क्लास में हैं, ये देख के मुझे शौक लगा। लेकिन चलिए आप बैठ जाइए। और वो सब लोग जो सचमुच में इसमें सीखने की इच्छा है, अगर वो चाहें तो मैं उन्हें एक्स्ट्रा भी सिखा सकता हूँ। और वो लोग जो ये अपने परिवार के कहने पे सीख रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं ये क्लासेस ख़त्म करूँगा तब तक आपको इतनी थोड़ी बहुत तो म्यूज़िक की नॉलेज हो ही जाए कि आपके परिवार वाले आप पे गुस्सा ना कर सके। विंग स्माइल करता हुआ जब भी बोलता है तो नी हुसैन और चाइन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। विंग अपनी पहली क्लास में बहुत अच्छे से सबको थोड़ा बेसिक बताता है और इतने अच्छे से और हंसी मजाक में थोड़ा सा एक लाइट माहौल करके सबको पढ़ा रहा है कि जैंगचन और जेंचा को भी ये क्लास बहुत अच्छी लगती है। अब जैंगचन और जेंचा रोज़ इस क्लास में आते हैं और विंग से सीखने की कोशिश भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी तो सिर्फ विंग को देखने आते हैं, उसकी नज़रें तो सिर्फ पूरे टाइम विंग को देखती रहती है। सचमुच में कहीं ना कहीं वो विंग की तरफ एक बहुत अजीब सी अट्रैक्शन फील करता है। अभी वो क्या है समझ नहीं पा रहा है, लेकिन वो समझ चुका है कि उसे आशियानगा या ये कह दीजिए विंग के क्लोज रहना बहुत पसंद है। आज क्लासेस के बाद जैंगचन, लांग वांग जी और नी हुसैन एक साथ ही बाहर निकलते, तब नी हुसैन खुशी से स्माइल करता कहता, ओ गॉड मुझे तो यकीन नहीं हो रहा 7 दिन में मैं इतने अच्छा सीख पाया। तुम्हें पता है आज टीचर ने मेरी कितनी तारीफ की है। सचमुच में ये वी गोंजा हर मामले में बेस्ट है। मैं तो मान चुका कि इन जैसा ओमेगा सच्ची में कोई नहीं है। अब मुझे समझ में आया क्यों हमेशा मेरे गगा इनके बारे में इतनी अच्छी बातें करते थे। काश मैं भी एक अल्फ़ा होता तो मैं भी इनके लिए प्रपोजल भेजता। हाँ सचमुच में कितने ब्यूटीफुल और कितने टैलेंटेड है ना ये। जैंगचन भी विंग की तारीफ़ करता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी को ये चीज़ बहुत जेलसी फील होती है किस कैसे विंग के लिए ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। सचमुच में विंग के लिए जब लोग ऐसी बातें करते हैं कि उनको प्रपोजल भेजेंगे, उनके वो काश वो अल्फ़ा होते ताकि विंग उन्हें वैल्यू करे, तो वांग जी को एक अजीब सी जेलसी होती है। वो गुस्से में रुकता है और पीछे मुड़ता है, उन दोनों को बोलता है इस तरीके से किसी के पीठ के पीछे डिस्कशन करना मना है और ये लैंड के रूल के खिलाफ है बोल के वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जिससे से जैंगचन और नी हुसैन को बहुत गुस्सा आता है। जैंगचन गुस्से में ये सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू अपने आप को समझता क्या है? हम कौन से उनकी बुराई कर रहे थे जो ये हमें ऐसे बोल रहा है हमने रूल तोड़ा? हमने कोई रूल नहीं तोड़ा, हम तो उनकी अच्छी बातें तो कर रहे थे। रहने दो सड़ू को, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। तुम चलो हम लोग अपनी क्लास में चलते हैं। और ये बोल के नी हुसैन वांग जी को इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब वांग जी अपने रूम में आके अपने जिंशी के सामने बैठा हुआ है और आज जो विंग ने उसे सिखाया उसे परफॉर्म कर रहा है। उसे विंग का वो चेहरा याद आ रहा है, उसका वो म्यूज़िक प्ले करना, बांसुरी बजाना याद आ रहा है। विंग कैसे बड़े प्यार से उन लोगों से डील करता है, वो बातें याद आ रहा है। कहीं ना कहीं विंग के याद करते हुए वांग जी कब मतलब एकदम म्यूज़िक बजाते बजाते एक नया सॉन्ग क्रिएट कर देता है। उसे पता ही नहीं चलता ये नई धुन, ये नया सॉन्ग उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो तुरंत अपनी एक तरह से गुचिंग को लेकर विंग के कॉटेज की तरफ ही जाने लगता है। विंग उस समय अपने कॉटेज में ही था जब वांग जी अपने गुचिंग के साथ उसकी कॉटेज को नॉक करता है। विंग डोर खोलता है और यहाँ वांग जी को देख के काफ़ी शौक है। वांग जी उसके कॉटेज में आया काफ़ी समय बाद आया। इसे विंग एकदम से थोड़ा घबराते हुए बोलता है, क्या हुआ वांग जी, आप यहाँ पे इस समय? क्या सब कुछ ठीक है? मैं आपको एक म्यूज़िक सुनाना चाहता हूँ, पर इस समय इतनी रात को आपको मेरे कॉटेज पे नहीं आना चाहिए था। आप मुझे मॉर्निंग में मिलके भी ये सुना सकते थे। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप नहीं था आपका। विंग बहुत फॉर्मली बोलता है, जिससे वांग जी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बोलता है, क्यों मैं आपसे बात नहीं करने आ सकता था? आप मेरे सिर्फ टीचर थोड़ी हैं, आप मेरे गगा भी हैं। बचपन से मैं
आपसे जब चाहे तब मिल सकता था, लेकिन अब मैं आपसे क्यों इस समय मिलने नहीं आ सकता? अभी कोई रात नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ सूरज छिपा है, और आप और मैं एक दूसरे से कितनी बार पहले भी मिलते थे, रात में भी। तो अब आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आप पहले छोटे से बच्चे नहीं रहे, अब आप 16 साल के हो चुके हैं। आपको अच्छे से पता है 16 साल की एज में हर अल्फ़ा को रट आ सकती है। अगर आप इस तरीके से एक ओमेगा के कक्ष में आ रहे हैं, वो भी रात में, और अचानक से आपको रट आ गई, तो ये मेरे और आपके लिए सही नहीं होगा। आपको थोड़ा सा लैंड क्लैन के रूल्स के बारे में और मेरे और अपने बारे में सोच के ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। आपने जो भी म्यूज़िक बनाया है मैं कल सुनूंगा। और ये बोलने के बाद भी मेरा वांग जी की परमिशन, उसे अंदर आने की परमिशन के बाद दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देता है। ये अल्फ़ा और ओमेगा की दीवार वांग जी ने ही उन दोनों के बीच में खींची थी, और आज इस दीवार के कारण ही वांग जी इस तरफ खड़ा है और विंग उस तरफ। वांग जी की आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं। वो भी खुशी जो वो अभी थोड़ी देर पहले थी, अब विंग को वो न्यू म्यूज़िक जो उसने क्रिएट किया है सुनाने की, अब वो थोड़े से सैडनेस में बदल जाती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है। वो क्योंकि विंग ने जो बोला वो गलत नहीं है। हाँ, वही था जिसने विंग को ये चीज़ महसूस करवाई थी कि उसे हमेशा लैंड क्लैन की बातें माननी चाहिए। वही था जिसने विंग को ये महसूस करवाया कि उसे अल्फ़ा के पास नहीं आना चाहिए था। उन सारे अल्फ़ा को विंग से दूर करने के चक्कर में एज अ अल्फ़ा वो भी विंग से दूर होगा। इस चीज़ का बारे में अब वांग जी जब सोचता है तो उसे दुख होता है। काश उस दिन वो गुस्से में अपना आपा ना खो देता। काश वो उस दिन गुस्से में इतना गलत, इतना आगे ना बढ़ जाता, तो आज उसके श्यान का इस तरीके से उसके ऊपर दरवाज़ा ना बंद करते। आज उसके श्यान का इस तरीके से उसे अल्फ़ा है वो, इसलिए वो उसके पास नहीं आ सकते, कह के दूर ना हो करते कि वो पुराने श्यान का जो कभी भी उसे अपने मन से टच कर लेते थे, उसके गाल पिन करते थे, उससे पे स्माइल करते थे, यहाँ तक कि उसके बिल्कुल पास आके ही बातें करते थे। वो श्यान का एक अब डिस्टेंस बनाने लगे हैं, जिससे शिवांग जी हर्ट है और रूम में आके आज वो इमोशनल हो रहे हैं। वो अब दोबारा से कुचिन पे बैठा हुआ है और अब उसकी आंखों में आंसू और म्यूज़िक प्ले हो रहा है। अब वांग जी को उसकी म्यूज़िक से होश में कोई और नहीं बल्कि डोर पे एक दूसरी नॉक यानी शिचैन होश में लाते हैं। शिचैन को यहाँ देख के वांग जी तुरंत खड़े होकर उन्हें बो करता है। अब शिचैन स्माइल करते हुए रूम में आते हैं। अब बोलते हो तुम वांग जी, काफ़ी समय से तुम्हारी जिंशी से मुझे एक म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। आज क्या बात है, तुम सिर्फ म्यूज़िक की कल्टिवेशन की ही प्रैक्टिस कर रहे हो? आज मेडिटेशन या शॉर्टमैनशिप नहीं करोगे तुम? शिचैन एक नॉर्मल जैसे भाई भाई से बात करता है उस वे में बात करते हैं, पर वांग जी जब नज़र ऊपर करके शिचैन की तरफ देखता है तो शिचैन भी शॉक हो जाते हैं। वांग जी रो रहा था। कहीं ना कहीं शिचैन महसूस करते हैं, वो बहुत कम वांग जी को रोते हुए देखते हैं। शायद कभी कभार ही वो उनके सामने रोता है, लेकिन आज वांग जी की आंखों में आंसू को देख के शिचैन से कंट्रोल नहीं होता। अब वो देख पड़ते हैं, क्या हुआ डीडी, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? क्या तुम किसी बात से अपसेट हो? मैंने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया विंग गगा को। मैंने उन्हें अपने से हमेशा के लिए दूर कर दिया। हम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया शिचैन का, जिस चीज़ से अचानक से शिचैन बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वो तुरंत वांग जी को गले लगा लेते हैं। वांग जी ने कुछ कम ही बातें बोली, लेकिन कम से कम उसकी दिल की कुछ तो बाहर निकली, वरना हमेशा वो शांत ही रहता है, अपनी बातें बता ही नहीं पाता। वो तो शिचैन उसके एक्सप्रेशन से ही समझ सकते हैं। जैसे वो समझ गए कि आज भी वांग जी उन पुरानी बातों को याद करके रो रहे हैं। उन्हें भी बुरा लगता है। अब जिस तरह से विंग वांग जी से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन वो अब विंग को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं विंग ने ये डिसीजन क्यों लिया है। पहले वो ही चाहते थे कि विंग वांग जी से आगे बढ़कर अपने बारे में सोचे, लेकिन अब जब विंग ये सब कर रहे हैं, वो अब इस रिश्ते से आगे बढ़कर अपनी एक लाइफ जी रहा है, तो उन्हें वो खुशी क्यों नहीं मिल रही जो वो सोचा करते थे। वो सोचते थे जब ऐसा होगा तो विंग बहुत खुश होगा, वो बहुत खुश होंगे, लेकिन अब वो खुशी कहीं नहीं है। अब ये तीनों ही अपसेट है। विंग अपसेट होके ही इस यहाँ रहता है, वो पहले की तरह मुस्कुराता नहीं, खुश नहीं होता। और वहीं वांग जी अपसेट है, क्योंकि वो अब अपने पुराने मतलब गगा को मिस करता है। उससे पुराने विंग की बहुत याद आती है। इन दोनों को अपसेट देख के हमारे शिचैन भी अपसेट है। वो कैसे खुश हो सकते हैं? ये दोनों उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, और इन दोनों के बारे में वो बचपन से जानते भी हैं, इसलिए वो अभी शांत होते हुए एकदम से वांग जी को शांत करके ते हैं और थोड़ा दूर होते हुए कहते हैं, तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हारे और विंग का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। तुम दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ख़ास है। तुमसे विंग नाराज़ ज़रूर है,
लेकिन वो तुम हमसे दूर नहीं है। उसे थोड़ा और समय दो। पर कितना समय शेर, कितना और समय? 2 साल से मैं इसी उम्मीद में हूँ कि एक बार वो मुझे माफ़ करके पहले की तरह, मुझे पहले वाली तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन वो अब जैसे बदल गए हैं, अब पहले वाली तरह कुछ नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, एक नया तरीका ढूंढो, एक नई वाली तरह जीना शुरू करो। तुम तुम कोशिश करो अपनी शियानगा को वापस लाने की। तुम कोशिश करो पुरानी विंग को वापस लाने की। क्या पता इस बार ऐसा कुछ हो जाए। शिचैन अभी भी वांग जी को समझा रहे हैं। जैसे शिचैन का मन तो था कि वो तुरंत वांग जी को बता दे कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है। वो बताना चाहते हैं वांग जी को कि विंग और उसकी शादी हो चुकी है। वो ये भी बताना चाहते हैं कि विंग उसी का ओमेगा है। लेकिन वो अपने फादर और अपने अंकल के प्रॉमिस में बंधे हुए हैं, इसलिए वो नहीं बता सकते हैं। लेकिन वो वांग जी को एक होप दे रहे हैं कि वो अपनी तरफ से विंग के पास आने की, विंग से दोस्ती करने की कोशिश करें। वांग जी का जैसा नेचर है, उसके लिए ये काम बहुत मुश्किल है। पर वो फिर भी अपनी तरफ से गर्दन हिलाता है। वो कोशिश करता है कि अब वो अपने शियानगा की तरफ कदम बढ़ाएगा। जैसे वो बेचारा तो बहुत साल से कोशिश कर रहा है, तो खुद आगे जाता है, खुद एक तरीके से विंग से बातें करता है। लेकिन वो शायद मैं एक तरीके से कहते हैं ना, ऐसा पर्सन नहीं है जो एकदम से हंसी मजाक करके किसी से भी वो कर ले। उसका नेचर ऐसा है कि वो उस जैसे लेवल का विंग उसके साथ क्लोज जा नहीं सकता है, वो जा नहीं पाता है। लेकिन वो मन में सोचता है कि हाँ, ये बात सच है, उसका और शियानगा का रिश्ता जो भी है वो कभी तोड़ने नहीं देगा। इसी सोच के साथ विंग को अपना नया म्यूजिक सिखाने के लिए वांग जी क्लास में अगले दिन सबसे पहले पहुंच जाता है। विंग ने वांग जी के लिए कल दरवाज़ा तो बंद कर दिया था, लेकिन कमरे में आके उसे भी बुरा लगा था। वो कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा अपनी ही परेशानी में है। उसे लग रहा है कि कुछ समय बाद वांग जी अपने रट में भी आने लगेगा। और कुछ समय बाद क्या पता वांग जी की जब रट स्टार्ट हो जाए तो लैंडक्लैन के लोग, जैसे अब शिचैन के लिए वो बहुत साल से रिश्ते ढूंढ रहे हैं, वांग जी के लिए भी रिश्ता ढूंढना शुरू ना कर दें। क्या वो वांग जी को किसी और ओमेगा के साथ देख पाएगा? लेकिन वो क्या कर सकता है? शायद वांग जी उसे उस लेवल का प्यार और रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा जो एक मेट को देते हैं। और वो सिर्फ यहाँ पे अपने मदर के प्रॉमिस के कारण ही है, इसलिए वो वांग जी को आगे बढ़ने देगा। अगर वांग जी किसी और ओमेगा के साथ जाना चाहेगा तो वो रोकेगा नहीं। विंग ये बात जब सोच रहा था तो उसे भी बहुत हर्ट हुआ, उसकी आंखों में भी आंसू आए। वो वांग जी के लिए उस तरह का प्यार तो कभी नहीं महसूस करता था, जैसा एक होता है ना लवर वाला या हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो लव वाला प्यार होता है। पर उसके बावजूद भी उसे बुरा भी लगता है जब वो वांग जी से दूर रहता है। इन सोच में उसकी भी रात कुछ अच्छी नहीं बीती थी, इसलिए वो भी थोड़ा जल्दी क्लास में पहुंच गया था अपना दिमाग भटकाने के लिए। लेकिन जब वो देखता है कि आज वांग जी बहुत जल्दी आया हुआ है तो वो वांग जी की तरफ स्माइल करता आता है। अरे क्या बात है सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु, आप तो इतनी जल्दी हमारी क्लास में आ गए। क्या आपको मेरी क्लास इतनी अच्छी लगी? विंग थोड़ा स्माइल करता हुआ है। उसकी बात में आज हल्का सा फ्लर्ट भी है, जिसे देखकर वांग जी को थोड़ी स्माइल आ जाती है और वो खुशी से बोलता है, जी हाँ, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, इसलिए मैं आज जल्दी आ गया। और मैंने कहा था ना कि मैंने एक न्यू म्यूज़िक बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ ज़रूर, आपने जो भी बनाया है मैं भी सुनना चाहता हूँ। वांग जी अब वो म्यूज़िक प्ले करना शुरू करता है। ये म्यूज़िक सचमुच में बहुत ज़्यादा मेलोडियस है, ये म्यूज़िक बहुत अलग है। खुद विंग ने भी इस तरह का म्यूज़िक कहीं पहले सुना नहीं। क्या वांग जी ने एक नया म्यूज़िक कंपोज किया है? इसलिए विंग स्माइल कर रहे थे। ये तो एक नया म्यूज़िक है, क्या ये तुमने ही कंपोज किया है? इस बात से वांग जी स्माइल करता हुआ हाँ करता है। फिर विंग स्माइल करता हुआ बोलता है, तो क्या नाम रखा है इसका तुमने? वांग जी बिना डरे बिना घबराए विंग किससे बोलता है, वांग शान। जिसे विंग स्माइल कर जो अभी कर रहा था एकदम से शांत हो जाता है, जैसे उसे ये नाम किसी के नाम की याद दिला रहा है, किन्हीं दो नाम की याद दिला रहा है। लेकिन वो इस चीज़ को अवॉइड करता हुआ अब दोबारा अपने पेपर्स के बीच में ही लग जाता है। वहीं विंग का बिना कुछ उसे रिएक्शन दिए हुए सिर्फ पेपर्स में लग जाने पे वांग जी दोबारा कहते हैं, आपने बताया नहीं ये आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा है, पर मुझे लगता है तुम कोई और नाम भी रख सकते थे। विंग स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बोल के अपने पेपर में बिजी था। इस बात पे वांग जी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, नहीं, ये मैंने बनाया और इसका नाम यही रहेगा। इससे पहले विंग और वांग जी कोई और बातें करते, दोबारा से क्लास में बच्चे आने लगते हैं जो अपनी अपनी जगह के बैठ जाते हैं। दोबारा से ये क्लास ऐसे ही शुरू हो जाती है। लेकिन वो नाम
वो वांगशान वर्ड विंग के दिमाग में घूमता रहता है। वांगशान, क्या वांग जी ने उसकी और अपने नाम के मर्ज करके लिखा है? ये क्या सोच रहा है विंग? वांग जी उसे उम्र में कितना छोटा है और वो इस तरह की हरकत क्यों कर सकता है? जरूर ये कोई गलत फहमी है, क्या पता वांग जी को बस ये नाम अच्छा लगा और इसलिए रख दिया। विंग इन्हीं बातों में गुम था। वहीं धीरे धीरे वांग जी जिस तरह से अब विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसके कारण उसके अल्फा के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। आज शायद काफ़ी कुछ बदलने वाला था। आज का दिन वैसे तो लैन क्लैन के लिए नॉर्मल ही था, लेकिन आज सुबह से वांग जी को कुछ अलग लग रहा था। उसकी बॉडी में उसे कुछ अलग फील हो रहा था। इसी कारण और सुबह उठते ही उसने ये बात अपने ब्रदर यानी शिचैन को बताई और शिचैन तुरंत हीलर को वहाँ पे बुला लेते हैं। हीलर बताते हैं कि शायद वांग जी अपनी पहली रट में पहली बार आएगा। वांग जी की पहली रट के लिए वो लोग स्पेशली वांग जी को कोल्ड केव में भेजते हैं, जहाँ पे अधिकतर लैंड क्लैन के लोग जाते हैं। वांग जी का मतलब एक तरह सोल स्पिरिट वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो वाइट ड्रैगन है, तो उसका रट अल्फ़ा मतलब एक तरह से वाइट ड्रैगन वाला अल्फ़ा भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। उसकी रट बहुत हार्ड हो सकती है, क्या पता वो वाइल्ड हो जाए और आसपास में किसी ओमेगा पे अटैक कर दे, इसलिए बहुत दूर उसे कोल्ड केव में जाने के लिए बोला जाता है। उसके लिए काफ़ी सारी मेडिसिन, कुछ बीटा गार्ड्स और काफ़ी कुछ तैयारी कर दी जाती है। ये बात वांग के कान तक भी पहुंचती है। विंग वांग जी के लिए थोड़ा परेशान होकर शिचैन से मिलता भी है। शिचैन बताते हैं कि उन लोगों ने सब कुछ प्लान कर दिया है, जैसे क्योंकि अभी शिचैन को तो हर मतलब आती ही है रट, तो ये जो वो प्रिपरेशन करते हैं वो सारी प्रिपरेशन वो वांग जी के लिए कर चुके हैं। जैसे विंग और इस मतलब थोड़ा सा बेफिक्र होके अपने ही क्वार्टर में आके सो जाता है, यही सोच के कि वांग जी का ध्यान रखने के लिए उसकी फैमिली इतने सारे हीलर बीटास और शिचैन है। विंग अब आँख बंद करके बस लेटा ही था जब सडनली उसे एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा सैंडलवुड स्मेल अपने कॉटेज के बाहर फील होती है। ये तो वांग जी की अल्फ़ा स्मेल है। वांग जी रट में है और वो तो कोल्ड केव में है, तो ये अल्फ़ा स्मेल उसके कॉटेज के बाहर क्या कर रही है? विंग यही बात सोच के अचानक से अपने बेड से उठता ही है, जब अचानक से उसके डोर मतलब उसके कॉटेज का डोर बहुत ज़ोर से टूट के दूर जाके गिरता है। जब विंग सामने वाले पर्सन को देखता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। ये वांग जी हैं, लेकिन वांग जी पूरे अलग रूप में हैं। वांग जी के कान थोड़े से बड़े हो गए हैं, उसके सर पे 2 सींग यानी हॉर्न भी दिख रहे हैं और वहीं उसकी अल्फ़ा पूरी तरह से ग्रोल कर रहा है। वो अपनी बॉडी साइज से थोड़ा बड़ा लग रहा है, उसकी आंखें बिल्कुल शाइन कर रही है। उसकी एक अल्फ़ा टेल या सकते हैं ड्रैगन टेल भी आ गया। वांग जी हाफ ड्रैगन और हाफ ह्यूमन फॉर्म में है। वो पूरी तरह से गोल्डन कलर में उसकी आंखें शाइन कर रही है और उसकी बॉडी वाइट कलर में शाइन कर रही है। वांग जी ऊपर से पूरी तरह से न्यूड है। इतना ही नहीं, वो काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी बड़ा भी दिख रहा है। कहीं से भी नहीं लग रहा है ये 16 साल का कोई बच्चा है, बल्कि ये तो कोई यंग पूरा एक होता है ना जवान हट्टा कट्टा ऐसा इंसान लग रहा है। वांग जी को यहाँ देखकर विंग बहुत नर्वस हो जाता है और एकदम से घबराते बोलता है, लांदन तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले विंग कुछ और रिएक्ट करता, वांग जी अब बड़े बड़े कदमों से विंग की तरफ बढ़ रहा है, जिसे विंग घबराते हुए पीछे होता जा रहा है और वो तुरंत अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी लगा देता है, जिसे वांग जी उसे क्रॉस ना कर सके। ये प्रोटेक्टिव शील्ड उसे शिचैन और चिंगेजू ने ही सिखाई है, ताकि वो अल्फ़ा कोई भी अल्फ़ा उसे क्रॉस करके उसके पास ना बढ़ सके। कोई भी स्ट्रेंजर अल्फ़ा विंग के क्लोज नहीं आ सकता अगर ये प्रोटेक्टिव शील्ड उसने अपने आगे लगा दिया। लेकिन जैसे ही वांग जी उस प्रोटेक्टिव शील्ड के पास आता है, तो जैसे वो प्रोटेक्टिव शील्ड चूरा होकर नीचे गिर जाती है, जिसे देख के विंग भी शॉक है। इतनी बड़ी ग्लास की प्रोटेक्टिव शील्ड ऐसे एकदम से मतलब टूट के गिर सकती थी, विंग को यकीन नहीं था। वहीं वांग जी की गोल्डन आइस तो सिर्फ विंग की आइस में आके अटक गई है और आज का पार्ट यही रुकता है। सो गाइस अब क्या होगा, वांग जी यहाँ कैसे पहुँचा और कैसे वो प्रोटेक्टिव शील्ड वांग जी ने तोड़ी, उसके लिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और आपको आगे ये भी पता चलेगा कि क्यों मैडम लैन ने वांग जी की शादी विंग से करी। तो आई होप आप मेरा नेक्स्ट पार्ट की बात जानने के लिए ज़रूर देखेंगे।